गुड इवनिंग गाइस, मैं सोनू कुमार एजुकेशन हब ऑनलाइन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को समक्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करने जा रहा हूं, जो आगामी एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट किया गया तो चलिए पॉइंट टू द पॉइंट शुरू करते हैं। पहला, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। जैसा कि टॉपिक है बाल श्रम निषेध, मतलब बच्चों को श्रम, उनके कामों से दूर रखना। मतलब क्या, जोखिम भरे जगहों से, कल कारखानों से एक एज के भीतर उसको उस जोखिम भरे काम से दूर रखना। जैसे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे आपको देखने के लिए मिलेगा आसपास कल कारखानों में वो काम करते रहते हैं। उनका जबकि मौलिक अधिकार क्या है? बुनियादी शिक्षा। वो शिक्षा से दूर होके अपने दैनिक पूर्ति के, जैसे खाना, कपड़ा, इस सब के लिए वो क्या करने लगते हैं? आसपास दिहाड़ी मजदूरी का काम करने लगते हैं। तो उसी क्रम में आज मैं आप लोग को इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, पहला दिवस जो मनाया गया था 22 जून 2002 को मनाया गया था। फिर आपका संगठन जो था इसमें इन्वॉल्व था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ILO, जिसका स्थापना 1919 में हुआ था। इसका मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलेगा जेनेवा में। ठीक, एम क्या था? बाल श्रम की समस्या का समाधान एवं प्रत्येक बच्चों को उसका अधिकार पहुंचाना, यानी कि सब बच्चे का अपना मौलिक अधिकार है उसको पहुंचाना। इस साल का जो थीम गाइस था, आप देख सकते हैं 2023 का जो थीम था, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड इंड चाइल्ड लेबर गाइस। तो आप नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा कि मैंने ऊपर बता ही दिया था आपको कि इम्पोर्टेंट था, जो जैसे ILO स्थापना 1919 में, मुख्यालय जेनेवा हो गया, अभी वर्तमान महानिदेशक हैं गिलबर्ट होंगेम्बो। ठीक, फिर आपको नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, आपको दिखाएंगे भारत सरकार राष्ट्रीय कानून व प्रयास। जैसे पहला कारखाना अधिनियम आया 1948 में, जिसमें 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे को जोखिम भरे कामों पर नहीं लगाना था, इसके अंतर्गत वर्णित है। फिर दूसरा हो गया खाद्यान्न अधिनियम 1952, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खाद्यान्न माइनिंग एरिया में नहीं जाना, प्रतिषेध कर दिया गया, वहाँ नहीं जा सकते थे। फिर आपका बाल श्रम अधिनियम 1986, 14 साल से कम उम्र के बच्चे का बाल श्रम, मतलब बच्चे से काम नहीं लेना है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट हो गया किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 ईस्वी में आया। फिर आप देख सकते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। उसके बाद निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009। फिर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 2012। फिर हम लोग प्रायः अनुच्छेद 24 के बारे में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम में आप देखने के लिए मिलता होगा। अनुच्छेद 24, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक कामों में प्रतिबंध लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आप हाल फिलहाल देखे होंगे कि बच्चे को काम से दूर करने के लिए, 14 वर्ष के बच्चे को काम से दूर करने के लिए सरकार द्वारा बहुत से उपाय, तकरीर, योजनाएं चलाए गए। जैसे आप सुनेंगे 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, ये क्या था? बच्चों को शिक्षा, मतलब मौलिक अधिकार बच्चे का था कि शिक्षा उसे प्राथमिक रूप से उसे शिक्षा देना या लेना, ग्रहण करना उसका मौलिक अधिकार है। तो आपको इन पॉइंट्स के माध्यम से आपके बीच मैंने कुछ तथ्य और कुछ अधिनियम के माध्यम से बाल श्रम निषेध अधिनियम से जुड़े वनडे एग्ज़ाम के फैक्ट्स को आपके साथ डिस्कस किया हूँ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दिया गया हो वो पर्याप्त है, और इससे जुड़े आप कोई भी मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। धन्यवाद गाइस।